गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेशै गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्धि मूरत गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हरि जपोधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम भट्टों की वाणी पर विचार साझे कर रहे हैं। 3 भट्टों की वाणियों पर हमने विचार साझे किए। आज एक और भट्ट जालप, इनके एक सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भट्ट जालप के भट्टों की वाणी में 5 सवैये हैं। ये सारे सवैये श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की उपमा में गायन किए गए हैं। भट्ट जालप गुरु अमरदास जी के प्रति अपनी समर्पण की भावना रखते हैं और ये समझते हैं कि गुरु अमरदास जी महाराज सिमरन के कारण इस ऊंची पदवी पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार अनेक भगत ईश्वर का मनन करने के कारण उच्च पदवी पर पहुंचे, इसी प्रकार गुरु अमरदास जी महाराज जी अपनी भक्ति के कारण ही इस उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, ऐसी जालप की मान्यता है। जालप जी ने इस सवैये में गुरु अमरदास जी के प्रति अपनी संपूर्ण समर्पण की भावना दर्शाई है। ऐसी समर्पण की भावना बहुत कम भक्तों में देखी जाती है। सवैया प्रस्तुत है। चरण तपर सकयथ चरण गुर अमर पवल रे, हथ तपर सकयथ हथ लगे गुर अमर पे, जीह तपर सकयथ जीह गुर अमर बणी जय, नैन तपर सकयथ नैन गुर अमर पिखी जय, श्रवण तपर सकयथ श्रवण गुर अमर सुनी जय, सकयथ सो हियो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पित, सकयथ सो सिर जालप बने, जो सिर निवै गुर अमर नित, सकयथ सो सिर जालप बने, जो सिर निवै गुर अमर नित। इस सवैये में जालप जी कह रहे हैं, चरण तपर सकयथ चरण गुर अमर पवल रह, चरण तपर सकयथ। सकयथ का अर्थ है सफल, सफलता।
वही चरण सफल हैं जो चरण श्री गुरु अमरदास जी महाराज द्वारा दर्शाए गए राह पर चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं। चरण तपर सकयथ चरण गुर अमर पवल रह। पवल अर्थात मार्ग, रास्ता। रय इसका अर्थ है चलना। पवल रय ये एक संयुक्त शब्द है। पवल रय, पवल अर्थात मार्ग, रय अर्थात चलना। चरण तपर सकयथ चरण गुर अमर पवल रह। वही चरण सफल हैं जो श्री गुरु अमरदास जी द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलते हैं। हथ तपर सकयथ हथ लगे गुर अमर पे। वही हाथ सफल हैं जो श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। हथ तपर सकयथ हथ लगे गुर अमर पै। पै अर्थात पैर। वही चरण सफल हैं, वही हाथ सफल हैं जो गुरु अमरदास जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। अगली पंक्ति, जीह तपर सकयथ जीह गुर अमर भणिजय। जहवा जीव वही सफल है जो गुरु अमरदास जी महाराज जी का गुणगान करती है, प्रशंसा करती है, नाम जपती है, सिमरन करती है। जीह तपर सकयथ जीह गुर अमर भणिजय। जो अमरदास जी महाराज जी की प्रशंसा करती है, गुणगान करती है, वही जीव सफल है। नैन तपर सकयथ नैन गुर अमर पिखीजय। नैन भी वही सफल हैं जो श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के दर्शन करती हैं। नैन तपर सकयथ नैन गुर अमर पिखीजय। पिखीजय अर्थात देखना, देखना। श्रवण तपर सकयथ श्रवण गुर अमर सुनिजय। कान भी वही सफल हैं जो श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी को सुनती हैं। जो कान श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी को सुनते हैं वही कान सफल हैं। श्रवण तपर सकयथ श्रवण गुर अमर सुनिजय। सकयथ सोहियो जित ही बसै। हृदय भी मन भी वही सफल है जिस हृदय में श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का वास है। सकयथ सोहियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित। जिस हृदय में श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का वास है, कैसे अमरदास जो जगत के पिता हैं, निज जगत पित। ऐसे जगत पिता जिसके हृदय में वास करते हैं वही हृदय सफल है। अंतिम पंक्ति, सकयथ सो सिर जालप बने जो सिर निवै गुर अमर नित। जालप कहते हैं कि वो सिर ही सफल है जो निता प्रति हमेशा श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरणों में दंडौत करता है, सिर को निभाता है, वही सिर सफल है। सवैया एक बार फिर, चरण तपर सकयथ चरण गुर अमर पवल रे। हथ तपर सकयथ हथ लगह गुर अमर पै।
जीहत पर सकयथ जीह गुर अमर बणि जय। नैनत पर सकयथ नैन गुर अमर पिखीजय। श्रवणत पर सकयथ श्रवण गुर अमर सुनि जय। सकयथ सो हियो जित ही बसै। गुर अमरदास निज जगत पित। सकयथ सो सिर जालप भणै। जो सिर निवै गुर अमर नित। सकयथ सो सिर जालप भणै। जो सिर निवै गुर अमर नित। जालप जी की समर्पण की भावना इस सवैये में दिखलाई देती है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये सारे भट्ट किसी आर्थिक मदद के लिए कविताएं नहीं रचते थे। ये पूरे सच्चे मन से गुरु के प्रति आस्था रखते थे और गुरु का यशोगान किया करते थे। ऐसी समर्पण की भावना बहुत कम कवियों में दृष्टिगोचर होती है। ये सवैया हमें प्रेरणा देता है कि गुरुओं के प्रति हमारी निष्ठा पूरी तरह से होनी चाहिए। यदि निष्ठा सच्ची हो तो आस्था बनती है, सफलता के निकट हम पहुंचते हैं। आशा दीवार में 2 शब्द आए हैं, सुच होवे ता सच पाइए। सुच होने के लिए सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना होगा। समर्पित करने के लिए हमें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बताए गए रहत का पालन भी करना होगा। बाणा आए तब बाणी आती है। हमें जालप संकेत दे रहे हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा रखी जाए, गुरु के प्रति समर्पण की भावना हमारे मन में उजागर करने की कोशिश की जाए। सत्संगियों, दास ने बोलते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कल एक और भट्ट की बाणी पर विचार साझे करेंगे। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।